दोस्तों, अगर आपको भी बीएड का एग्ज़ाम 25 या 26 तारीख से है और आपके मन में 3 सवाल घूम रहे हैं कि अभी तक अपडेट नहीं आया, आगे क्या करें, एग्ज़ाम से डर लग रहा है, क्या पास हो जाएंगे बाकी बचे हुए दिनों में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर और ईमानदारी तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विंग बाय सचिन पर। मैं हूं आपका दोस्त सचिन और आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं 3 सबसे बड़े सवालों पर जो लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो आते हैं अपने पहले सवाल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई नया ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जिसमें एग्ज़ाम पोस्टपोन या डेट बढ़ाने की बात की गई हो। अभी बहुत सारे लोग YouTube पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है डेट आगे बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है एग्ज़ाम आगे चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। अभी के सिचुएशन को देखते हुए मेरी यह सलाह रहेगी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 25 या 26 तारीख से है वो कल तक अपना सेंटर या शहर के लिए निकल जाइए। अगर आज शाम तक कोई नोटिस आता है तो ठीक, आप रुक जाइएगा, अदरवाइज़ आपको कल निकलना ही सही रहेगा। लेकिन अगर नोटिस नहीं आता है तो यूनिवर्सिटी उसी डेट पर एग्ज़ाम कराएगी, इसलिए रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बाद में भाग दौड़ करने से बेहतर है पहले से तैयार रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बिना बर्बाद करते हुए, क्योंकि आपका एक एक समय अभी बहुत कीमती है, आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो बहुत बच्चे डीएम कर रहे थे कि भैया एग्ज़ाम से डर लग रहा है, क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप डर क्यों रहे हैं? आप लोग इससे भी बड़े बड़े एग्ज़ाम पास करके यहाँ तक आए हैं। आपने इंटरमीडिएट किया, आपने ग्रेजुएशन किया, अब बीएड तक पहुँचे हैं। तो खुद पे भरोसा रखिए। और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं आता जितना बच्चे सोच लेते हैं। पेपर में लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको उनमें से 80 ही करने हैं। कोई 80 सवाल ही करने हैं। ये याद रहे कि फर्स्ट 80 ही काउंट होंगे। ये नहीं कि आप 90 आता है आप 90 बना दिए, हो सकता है आगे का 10 गलत हो। तो आपको जो 80 क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस हो वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, और निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, डरना ही क्यों है। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात क्या है कि पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब आपको पूरा उत्तर याद नहीं भी है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब वो क्वेश्चन कम से कम आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजरा होगा। इसीलिए अभी नया पढ़ने मत बैठिए, बस वही PYQ और नोट्स बार बार पढ़िए जो मैंने दिए हैं, या आपने भी कहीं से अगर जुगाड़ किया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल वहीं से देखने को मिलेंगे। और जिन बच्चों के पास अभी भी नोट्स नहीं है वो मुझे मैसेज कर लें, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए मैसेज कर लें। जिनका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है उनको नोट्स मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही लोगों की तरह, और उसी हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम के गैप में ही पढ़ के PYQ पढ़ के अच्छे नंबर ले आए थे। तो डरना बंद कीजिए और आते हैं अपने तीसरे सवाल पे, क्या बाकी बचे हुए दिनों में हम लोग पास हो सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ, बिल्कुल हाँ। ना कि पास हो सकते हैं बल्कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लाया है। तो आराम से हो जाएगा। बस एक काम करिए, अगले जितने भी दिन बचे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ PYQ ही पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक ही चीज़ को बार बार जब पढ़िएगा, याद नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में याद हो ही जाएगा, मुझे भी नहीं होता है। तो अगर याद नहीं भी हो रहा है तो भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जब वह सवाल आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा और आपने उसको एक बार देखा होगा तो एग्ज़ाम हॉल में ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक कला होती है जो हर चीज़ रट कर जाना जरूरी नहीं है। नेचुरल बात यह है कि इतने सारे सवाल कोई भी पूरा याद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन देख रखे हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो जिनके पास नोट्स हैं अपना नोट्स पढ़िए, और नहीं है तो मेरे से DM करके मांग लीजिए। और आगे भी मैं इसी चैनल पर सीटेट के बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ के कट ऑफ से 10-15 नंबर ज़्यादा मैं लेके आया हूँ, कैसे मैंने पेडागोजी की पढ़ाई करी, कैसे मैं तैयारी किया, सारा डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, और यहाँ आपको बिल्कुल अपने भाई की तरह गाइड किया जाएगा। मैं हूँ सचिन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, जिसके पास नोट्स नहीं है वो मुझे मैसेज करके नोट्स मांग ले, और जिनको ओरिजिनल PYQ चाहिए 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर, वो भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, सारे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसका फोटो देख सकते हैं, मेरे पास कुछ पेपर्स मैंने लगाए हैं, मेरे पास 5-6 पेपर्स हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा ओरिजिनल PYQ एग्जाम पिछले साल का, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको डरना नहीं है। और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो रहा था कि उनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझको DM करके इंग्लिश में नोट्स ले लीजिए। और कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, तो मैं भी वैसे ही पढ़ के एग्जाम दिया हूँ। तो आपको एक छोटे भाई की तरह गाइड कर रहा हूँ, तो आप बात को समझिए, नोट्स मेरे से ले लीजिए और उसी को बार बार PYQ को पढ़िए, आराम से एग्जाम पास कर लीजिएगा। जब आइएगा एग्जाम देखे तो आप खुद थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ सचिन।